अनेक जीवन में किए गए व्रत अनुष्ठान और नियमों से जब हमें फल प्राप्त होना होता है तो हमें महादेव की प्राप्ति होती है। जीवन भर के जितने भी हमारे सत्पुण्य हैं इस जन्म के पूर्व जन्म के, उन सब सत्पुण्यों की कृपा से महादेव मिलते हैं। और महादेव जब प्रसन्न होते हैं तब प्रिया प्रियतम मिलते हैं, तब वृंदावन मिलता है। हे एवरीवन, राधे राधे। फाइनली आप सबकी इतनी डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ ब्लॉग। वैसे ज़्यादातर मैंने कुछ शूट नहीं किया, बट जितना भी शूट किया है तो अभी मैं जा रही हूँ मायके। भावना की शादी के पहले के ब्लॉग हैं ये, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बट भावना भी बोल रही थी, भैया भी बोल रहे थे कि यादों के लिए थोड़ा थोड़ा तो कर लो। तो फाइनली पहुँच गई हूँ मैं मायके। और यहाँ पे दीदी ने मुझे पिन दी थी, बोल रही थी ये वाली पिन यूज किया करो, साड़ी में छेद नहीं होंगे। उनका नाम मुझे नहीं पता, आप लोग बताना अगर आपको नाम पता हो तो। मुझे तो यहाँ ग्वालियर में नहीं मिली थी ये पिन। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। मैं कुछ काम से ही गई थी जौरा। मेरा तो मन नहीं था, मेरी तबीयत भी डाउन थी, आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे घर का गृह प्रवेश हुआ था। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। सारे ब्लॉग्स 1 बाय 1 आएंगे, मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। डेली अपडेट नहीं दूँगी, बट 2-4 दिन में दे दूँगी। इंस्टाग्राम पे तो मैं एक्टिव हूँ, बट मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। बट मेरी ऑडियंस का इतना प्यार है, पर्सनल इतने मैसेज करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा कि दीदी हम आपके ब्लॉग का वेट करते हैं। तो यार आप लोग इतना बोलते हो तो मैं रेगुलर तो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा ज्वेलरी का काम चल रहा है ना, इसलिए तो मेरा फोकस थोड़ा सा उधर है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ज्वेलर्स की शॉप पे, और मुझे भावना की पैर धुलाई के लिए कुछ गोल्ड की चीज़ लेनी थी, और गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो मैं अपना नेकलेस देख रही थी बार बार। मैं यहाँ पर गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, गोल्ड का मंगलसूत्र पहनी हुई थी। उसके बाद मैं ये आर्टिफिशियल नेकलेस पहनी थी, जो कि मेरी खुद का है, मतलब जो मैं खुद सेल करती हूँ। इस टाइप के सेट्स कॉपर ब्रास मटेरियल की मेरी ज्वेलरी रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं, पर्सनली बोलते हैं कि दीदी आप यूट्यूब पर डाला कीजिए। तो अभी मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालने लग गई हूँ। जो लोग भी इंस्टाग्राम नहीं चलाते, और जल्दी ही मैं लाइव लेके आया करूँगी ज्वेलरी की। तो यहाँ पर भावना को मैं ट्राई करवा के देख रही थी कि कौन से ईयरिंग्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। भावना के लिए डेली वेयर के लिए मैं ईयरिंग्स देने की सोच रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर रिंग देख रही थी, इसमें से 2 रिंग तो मेरी है, बीच वाली रिंग हर्ट वाली मुझे अच्छी लग रही थी, बट भावना कह रही थी कि बुआ छोड़ो मैं ईयरिंग्स ही ले लेती हूँ। उसके बाद हम सब लोगों ने शॉपिंग करी थी गोल्ड की। भैया वगैरह ने भावना को देने के लिए बहुत पहले ही कर चुके हैं शॉपिंग, तो वो सब भी मैं 1 बाय 1 शेयर करूँगी। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने शूट करी हुई है। उसके बाद मैं मार्केट में आ गई थी भैया की शॉप पर, क्योंकि मैं कभी भी जाती हूँ तो भैया मुझे बोलते हैं कि शॉप पर घूम के जाया करो। तो बस मैं आई थी यहाँ पे, यहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, और मार्केट हमने विजिट किया, बहुत सारी शॉपिंग करी। साड़ियों की शॉपिंग मैंने जौरा से नहीं करी है, और मम्मी वगैरह ने कर ली होगी लेने देने के लिए, वो मैं मार्केट नहीं गई थी। उसके बाद अगेन हम लोग ज्वेलर्स की शॉप पे आ गए हैं, क्योंकि दीदी वगैरह को भी पैर धुलाई के लिए कुछ ना कुछ देना था, मेरी दीदी की लड़की को। तो सब लोग आज मार्केट आए थे एक साथ में शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं शॉपिंग कर लेती हूँ भावना की पैर धुलाई के लिए। मैंने क्या लिया है आगे आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको शो कर दूँगी कि मैंने किस चीज़ से पैर धुलाई करी है। ईयरिंग्स हैं, लेकिन कैसे हैं वो सब आगे आपको दिख जाएंगे। और जो मैं गोल्ड का नेकलेस पहनी थी ना, कोई भी नहीं बोल रहा था कि ये मतलब आर्टिफिशियल है, क्योंकि मेरी ज्वेलरी कॉपर ब्रास की रहती है, तो सेम टू सेम गोल्ड जैसी फिनिश रहती है, और गोल्डन पॉलिश नहीं रहती है, एकदम चमक धमक वाली जो 4 दिन में ही कलर निकल जाए। और सच में कस्टमर फीडबैक रिव्यू बहुत ही अमेजिंग है मेरी ज्वेलरी के। अगर आप लोगों ने मेरी ज्वेलरी वाला पेज है ना इंस्टाग्राम पे, इट्स साधना त्यागी के नाम से, फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, न्यू कलेक्शन देखने के लिए मिलता रहेगा। बहुत अच्छे रिव्यू फीडबैक, थैंक यू सो मच। इतने कम समय में आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। यूट्यूब की भी फैमिली है मेरी जो मुझसे शॉपिंग करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ट्रस्ट करके मुझसे शॉपिंग करते हो। उसके बाद मैं आ गई थी अपने ग्वालियर, और भावना भी हमारे साथ आई है, क्योंकि उसको भी शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ग्वालियर चलते हैं, उसको शॉपिंग करा देती हूँ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी कि मुझे सब कुछ संभालना है उसकी शादी में। सब लोगों ने बोल दिया था कि तुझे कुछ भी नहीं करना, तुझे सिर्फ भावना का देखना है सब कुछ। तो हम लोग गए थे मार्केट। मैंने कुछ भी ज़्यादा सूट नहीं किया, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी साड़ियाँ ले ली थी, अलग अलग जगह से ली थी, बट मैंने थोड़ी बहुत सूट कर ली थी एज ए मेमोरी, क्योंकि अभी हम साड़ियाँ घर लेके नहीं जा रहे हैं।
हम लोग अभी यहाँ पे इसको रेडी करने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम लोग मतलब किसी को भेज देंगे या हम नेक्स्ट डे आएंगे तो हम लोग लेके चले जाएंगे। तो अभी साड़ी रेडी होने के लिए डाल दी। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। मैंने बहुत कम ब्लॉगिंग करी थी। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन आया था उसके मैं सूट कर रही थी इंस्टाग्राम पर डालने के लिए। कुछ कुछ भावना के लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे कि वेडिंग में क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। ये वाला मेरा वायरल सेट है जो कि मैंने करवा चौथ पर वियर किया हुआ था। सब लोगों ने इतना पसंद किया था। ये सेट इतना हैवी है, इसकी क्वालिटी जस्ट ऑसम है। कॉपर ब्रास मटेरियल का है। शोरूम वाले पीसेज रहते हैं मेरी। ऑनलाइन आपको किसी भी साइट पे इस टाइप के पीस नहीं मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग सेट है ये। तो ये अगेन रीस्टॉक में आ गया। उस टाइम पे तो ये सोल्ड हो गया था। उसके बाद हम लोग गए थे तिब्बत मार्केट और मतलब हम लोगों ने स्वेटर वगैरह की शॉपिंग करी, शॉल वगैरह की शॉपिंग करी, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करी थी हमने। लेकिन सूट कुछ नहीं किया क्योंकि जल्दी जल्दी में भी थी और बच्चों को छोड़ के जाते थे हम लोग, मैं भावना और इनकी ऑफिस रहती थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम निकाल के मार्केट जाते थे क्योंकि भावना का सब कुछ लोड मेरे पे ही था। उसके बाद अगेन लेट नाइट में सूट करती थी ज्वेलरी का, फिर मैं डालती थी। तो ये पिरोही में बहुत अच्छा सेट आया हुआ था। अभी तो सोल्ड हो गया। अगेन ये रिस्टॉक करवा रही हूँ मैं बहुत ही कम प्राइस में। ये सारे पीस ना आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाएंगे ऑनलाइन साइट पर तो आर्टिफिशियल मिलेंगे, मतलब प्रीमियम में नहीं मिलेंगे। ये सब प्रीमियम में और आपके बजट में है। शोरूम वाले पीस हैं, जस्ट ऑसम पीस है सच में। मतलब आफ्टर वियरिंग कोई भी नहीं बोलने वाला कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम अगेन फिर से गए मार्केट और यहाँ पर मैं अपने लिए भावना की शादी में पहनने के लिए लहंगे देख रही थी। तो ट्राई कर करके हम लोग देख रहे थे। भावना ने भी ट्राई करे थे लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो वो भावना के फ़ोन में ही क्लिप थी तो मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। तो देख सकते हो आप, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग लहंगे थे। बहुत अच्छा, मतलब मैं सोच रही थी कि लूँ नहीं लूँ, समझ में नहीं आ रहा था, या रेंट से लूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है ना कि इतने महंगे लहंगे होते हैं और एक बार पहने जाते हैं फिर फ़ोटो वीडियो के चक्कर में ना दोबारा से पहनने का दिल ही नहीं करता है। अभी ये ट्रेंड चल गया है। उसके नेक्स्ट डे हमारी साड़ियाँ रेडी होके आ गई थी। तो बस मैं यहाँ पे सब चीज़ें देख रही थी। ये वाली साड़ी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करी थी। सब लोगों के इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आए थे इन साड़ियों के लिए। मेरे भावना की शादी में जितनी भी साड़ियाँ पहनी हैं आप सब लोगों ने इतनी पसंद करी है ना, सच में बहुत पसंद करी हैं आपने साड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। मैं सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ पुराना रखा हुआ है तो अभी मैं शॉपिंग नहीं करूँगी भावना की शादी के लिए। जो रखा हुआ है उनमें से ही पहनूंगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। जैसे ही मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना तो मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर दी, बहुत ही ज़्यादा। और भावना के लिए मैंने गोल्ड के ईयरिंग्स भी लिए थे। तो मैंने सोचा कि आजकल गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो अब बहुत खर्चा हो गया। बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, पतिदेव को भी करनी है, घर भी बना हुआ है, बहुत सारा खर्चा हो गया है। तो मैं सोच रही थोड़ा कंट्रोल करती हूँ बट नहीं हो पाता मेरे से। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे। हम लोगों ने मार्केट में ज्वेलरी भी देखी थी भावना की शादी के लिए रेंट से, बट पसंद नहीं आई थी। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। तो भावना ने बोला कि बुआ मैं आपके कलेक्शन में से ही कुछ सिलेक्ट करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं रेंट से ज्वेलरी नहीं देती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा रेंट का काम नहीं है, ओनली सेल का काम है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने ट्राई करी थी। फिर भी मैंने भावना से बोला था कि बेटा मेरी ज्वेलरी तो है ही बट एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, क्या पता बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। तो हम लोग गए थे अगेन किसी से पूछ के कि कहाँ पर मिलेगा। तो हम लोग गए थे बाड़े पर किसी से पूछने के बाद रेंट से देखने के लिए। बट भावना को ज्वेलरी पसंद नहीं आई। हमने 3-4 ज्वेलरी देखी थी, रजवाड़ी भी देखी थी बट उसको पसंद नहीं आई थी। तो उसने फिर घर पे आके मेरी ज्वेलरी में से सिलेक्ट किया कि उसको क्या क्या पहनना है। ये चूड़ा हम लोग भावना के लिए या ग्वालियर से ही मैच करवा के लेके आए थे। बहुत ही अमेजिंग चूड़ा है, इसकी क्वालिटी जस्ट ऑसम है। मैंने बोला था मैच करवा लेते हैं, कम प्राइस में भी पड़ जाएगा और अच्छा भी पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था भावना का चूड़ा। हमने चूड़े में 2 ऑप्शन रखे हैं, या तो भावना चूड़ा पहनेगी या रजवाड़ी जो मैं सेल करती हूँ पाटला सेट, बहुत हैवी होते हैं, सिंगल सेट ही काफ़ी होता है उस टाइप के सेट पहने की। तो हमने ऑप्शन में रखी हुई हैं चीज़ें। उसके बाद मेरा जो डेली का रूटीन रहता है मॉर्निंग का, गऊ माता मेरे दरवाजे पे आ जाती हैं आशीर्वाद देने के लिए। डेली का रूटीन रहता है, ज़्यादा कुछ मैं शेयर भी नहीं करती हूँ, शूट भी नहीं करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है मेरे पे बहुत ज़्यादा। उसके नेक्स्ट डे अगेन फिर हम गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग गए थे ये रेस्टोरेंट, मैं और भावना दोनों थे। फिर हम लोगों ने दूध वूध पिया, खाना पीना खाया था, डोसा वगैरह। उसके बाद हम लोग बच्चों के लिए पैक करवा के लिए लेके आए थे। और उसके बाद ये मैंने कुछ रील शूट करी थी। ये वाला लहंगा मैं सोच रही हूँ भावना की शादी में ना पहनूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रील शूट हो गई हैं। ये मैंने करवा चौथ पर पहना था। आपको पता है फ़ोटो वीडियो
सूट हो जाती है तो कुछ भी पहनने का दिल नहीं करता। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे सूट किया था। ये कॉम्बो सेट भी मेरे यहाँ मिलते हैं आपको, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉम्बो सेट मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो इसमें आपको शॉर्ट नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस, ईयरिंग्स विथ मांग टीका मिल जाता है। ये मीशो पे या अमेजोन पे जहाँ जो ज्वेलरी मिलती है ना गोल्डन पॉलिश, वो पॉलिश वाले नहीं है, मेरे कॉपर ब्रास रहते हैं। जब आपके पास ये रिसीव होती है ना तब क्वालिटी समझ में आती है, क्योंकि फ़ोटो वीडियो में तो सब चीज़ें सेम लगती हैं। इस टाइप के आपको मेरे यहाँ सेट मिल जाएंगे। मैं जैसे ही इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ ज़्यादातर सब सोल्ड हो जाते हैं। अगर आप फिर भी आपको चाहिए तो ये स्क्रीन पे मेरा बुकिंग नंबर, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किस टाइप की ज्वेलरी चाहिए तो आप लोग वीडियो कॉल पे भी पसंद कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन का काम रहता है और कस्टमर जिनको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लेनी होती है ज़्यादातर वीडियो कॉल पर ही पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता है। तो मेरा डेली का काम रहता है, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो फिर मैं सूट करती हूँ, बच्चों को भी देखना होता है, घर का भी संभालना होता है। बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, इसकी वजह से ही मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी चले गए थे ऑफिस वर्क से। उसके बाद मैंने उनसे बोला था कि ऐसी नॉर्मल की भावना की शादी के लिए यार मुझे कोई अच्छा सा फ़ोन चाहिए, और सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ, वो मुझे बिना बताए उन्होंने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया था। सैमसंग 25 अल्ट्रा 512 GB वाला, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। जब मैंने सुना था ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतना पैसे डालने की क्या ज़रूरत थी। बट सच में यार हमारे पति करते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। माँ बाप के बाद एक पति ऐसा होता है, वो सब ख्वाहिश हमारी पूरी करता है। थैंक यू सो मच पतिदेव। ज़्यादा मैं उनके सामने एक्सप्लेन नहीं करती वरना वो भाव खाते हैं, सबके पति ऐसे होते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे। मैं रेडी वेडी होकर अपने मायके जा रही थी, क्योंकि हमारे मायके में प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, और जिसने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं ब्लॉग कब शेयर कर रही हूँ। डेली ब्लॉग तो मेरे नहीं आएंगे, लेकिन 3-4 दिन में मेरा एक ब्लॉग ज़रूर आएगा। और यहाँ पे बस मैं उनको थैंक यू बोल रही थी। वो कह रहे थे अच्छा मैंने पैसे खर्च किए हैं इसलिए बोल रही हो। मतलब ये आदमी डायलॉग मारना नहीं भूलते कभी भी। तो उसके बाद मैं निकल गई थी। जो मैं वियर करी हुई हूँ वो ज्वेलरी भी मेरे स्टोर की है। कंगन, एवरीथिंग, ईयरिंग सब कुछ मेरी स्टोर का है। और ये वाले सेट की इतनी डिमांड थी कि जैसे ही मैं फंक्शन में पहन के गई थी, अभी भी इसके स्क्रीनशॉट आते हैं, लेकिन मेरे पास स्टॉक रहता है ना वो लिमिटेड रहता है। सिंगल पीस, सिंगल डिजाइन रहते हैं ज़्यादातर, तो सोल्ड हो जाते हैं। तो आप लोग इस वाले सेट की बुकिंग मत दीजिएगा। इस वाले सेट में मंगलसूत्र आया हुआ है जो अभी लेटेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो आप लोग बुक करा सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ज्वेलरी वाले पेज पे। और जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छे ऑफ़र लेके आने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं और जो 1 बाय 1 मैं शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा था अपने नए घर में आऊँगी अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, बट नहीं हो पा रहा है। और रीज़न भी बहुत सारे हैं उसके, क्योंकि आपको नहीं पता, मैं सब चीज़ें नहीं शेयर कर सकती कि मैं नए घर में मतलब डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हूँ। एक तो यूट्यूब पर इतना गंदा माहौल हो गया है, लोग फेमस होने के लिए मतलब किसी पर भी ब्लेम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यार मुझे नहीं पता, नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा ये है ना, मेरा शौक था इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और अपनी मेमोरी के लिए करती हूँ। ये कंट्रोवर्सी ये सब चीज़ें मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर भी ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे मेरे, बट डेली ब्लॉगिंग मेरी नहीं रहेगी कंटिन्यू। आगे देखूंगी, अभी अभी तो फ़िलहाल में नहीं रहेगी। तो उसके बाद हम लोग मायके पहुंच गए थे। ये ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला ब्लॉग है, आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद आएंगे भावना की शादी के कंटिन्यू ब्लॉग्स जो भी मैंने शूट करे हुए हैं। वैसे रील्स में आपने देख ही लिए होंगे लुक, और आप सब लोगों ने लुक और ज्वेलरी और साड़ी एवरीथिंग बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मतलब सबको मेरे साड़ियों का कलेक्शन, ज्वेलरी का कलेक्शन मेरा एंड मोमेंट पे होता है, लेकिन बहुत ही बेस्ट होता है। सच में मैं भी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि पता नहीं क्यों मेरा एकदम एंड मोमेंट पे बेस्ट हो जाता है सब कुछ। करवा चौथ पे लहंगे के साथ मैंने जो ज्वेलरी वेयर करी थी उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अगेन रीस्टॉक हो गई है। किसी को बुकिंग कराना हो तो आप लोग मुझे बुकिंग नंबर पर बेझिझक मैसेज कर सकते हो। बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार करते हो। यूट्यूब की जो फैमिली है ना वो भी मुझसे बुकिंग कराते हैं ज्वेलरी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ट्रस्ट करता है इंसान तभी, बनना आजकल ऑनलाइन इतना फ्रॉड चल गया है ना, ट्रस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी आप लोग ट्रस्ट करते हो। मैं तो ये चाहती हूँ चाहे आप थोड़ी सी चीज़ मंगाओ पर आप एक चीज़ मंगाओ, क्वालिटी चेक करो, उसके बाद मतलब जो कस्टमर मुझसे एक बार परचेज करता है ना, अगेन एंड अगेन मुझसे ही परचेज करता है। देखो ज़बरदस्ती मैं किसी को नहीं करती हूँ, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव।